And two of the first heads of state of Medina ended up in court of law. And one of the most revered and respected figures of Islam, who was the fourth Khalifa, he loses a case against a Jewish citizen because the judge refused to accept the testimony of his son. 70 साल की तारीख में हजरत अली का सिर्फ एक वाक़या अदलिया का पड़ता है और वो जनाब काजी के यहाँ आना। इसके अलावा पता ही नहीं कि हजरत अली का कोई इंसाफ का वाक़या, बस यही एक जज कहता है वो ईसाई था, दूसरा जज कहता है वो यहूदी था। एक जज के फैसले में मैं आपको दिखाऊं कि यही वाक़या वो पढ़ रहा है तो कह रहा है हजरत अली ने तो नियत की थी कि उसको वो दे देंगे। वो कहता है, एक कहता है ज़िरा और एक जज कहता है कि नहीं वो ज़िरा नहीं वो ज़ीन थी और वो हजरत अली का साइज था और घोड़े को देखता था और वो ज़ीन चुरा लेगा। हजरत अली ने उसी दिन तय किया था कि मैं ये ज़ीन इसको दे दूंगा। ये बात भी अदालत में आपने कही। अब उसके बाद ये कहा जाता है कि हजरत अली काजी से बात कर रहे हैं। काजी शुरैह की अदालत में एक मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा। दुराज ने काजी शुरैह के हवाले से बयान किया है कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग सफ़ीन में शिरकत के लिए तैयार हुए तो मालूम हुआ कि आपकी ज़िरा गुम हो गई है। जब जंग ख़त्म हो गई और आप कूफा वापस तशरीफ़ लाए तो एक यहूदी के पास आपने अपनी ज़िरा देखी। आपने उससे इरशाद फरमाया कि ये ज़िरा तो मेरी है क्योंकि मेरे कब्ज़े में है, और जो चीज़ जिसके कब्ज़े में होती है वो उसी की तसव्वुर की जाती है। आपने इरशाद फरमाया कि मैं काजी के पास जाता हूँ ताकि वो फ़ैसला फरमा दें कि ये ज़िरा तूने कहाँ से ली है और किसकी है। चुनाचे आप काजी शुरैह के पास तशरीफ़ ले गए। काजी शुरैह ने कहा कि आपका दावा क्या है। आपने इरशाद फरमाया कि ये ज़िरा मेरी है और न मैंने इसको फ़रोख्त किया है और न ही किसी को हिबा किया है। काजी शुरैह ने यहूदी से पूछा कि तुम्हारा क्या जवाब है। यहूदी ने कहा कि ज़िरा मेरी है और मेरे कब्ज़े में है, इसलिए जो चीज़ जिसके कब्ज़े में होती है वो उसी की तसव्वुर की जाती है। तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरा एक ग़ुलाम कंबर और मेरा बेटा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात के गवाह हैं कि ये ज़िरा मेरी है। काजी शुरैह ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में यानी मुकदमे में दुरुस्त नहीं है। इस्लाम का हुक्म ये है कि बेटा जो है वो बाप के हक़ में गवाही नहीं दे सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह, अहले जन्नत की गवाही नादुरुस्त और नाजायज़ है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अहले जन्नत के सिरदार हैं और आप उसकी गवाही कबूल नहीं करते। काजी साहब ने इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत का मामला अपनी जगह पर है, लेकिन ये अदालत है, यहाँ वही फ़ैसला होगा जो इस्लाम का हुक्म है। इसलिए अगर आपके पास कोई और गवाह है तो उसे पेश करें, वरना मैं यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दूँ। यानी काजी अदलिया ज़्यादा जानता है कुरान और अली नहीं जानते कि वो गवाह मांग रहा है अली से, और अली को ये नहीं पता कि इस्लाम में बच्चा गवाही बेटा देता है या नहीं देता, गुलाम गवाह। अली को पता ही नहीं थी ये बात। एक वाक़या आप 50 किताबों में तलाश करें। अब मैं बताना शुरू कर दूं कि कुरान में बेटे ने कहाँ कहाँ गवाही दी है। हज़रत ईसा बेटे हैं, मरियम की इस्मत की गवाही सूरह मरियम ने हज़रत ईसा में दिया है। अल्लाह कह रहा है कि बेटे की गवाही चाहिए कि इस तरह का काम कि जिसके नतीजे में एक बच्चा हम तुम्हारी गोद में देख रहे हैं जबकि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तो ये सारे जुमले जो हैं वो ताज़ियाने बनकर जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर बरस रहे थे। अब जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा फ़अशारत इलैहि, उन्होंने इशारा किया बच्चे की तरफ। सवाल किया गया था जनाब मरियम से, इशारा किया गया उनकी जानिब से बच्चे की जानिब। तो उन्होंने और कहा क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, कि हम कैसे उस बच्चे से बात करें कि जो
ابھی گہوارے میں ہے، اس سے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے خطاب کیا، قال انی عبداللہ، ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ابنانا و ابناکم، مباہلے میں بیٹے آ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حسن اور حسین مباہلے میں گواہی دے رہے ہیں توحید کی، بیٹی گواہی دے رہی ہے، داماد گواہی دے رہا ہے، بھائی گواہ دے رہا ہے۔ عثمانی صاحب تک، مودودی تک یہ واقعہ اردو تفسیروں میں سرچ ہے، سب نے لکھا کہ بھائی گواہی دینے یہ لوگ آئے، اس میں ابنانا، نسانا، انفسنا، سارا تو پورا تو خاندان موجود ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب اب بھی کوئی بحث کرے، کٹ حجتی کرے تو ان سے کہہ دیجئے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، بھائی تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، یعنی جیسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، تم اسے لے آؤ جیسے تم اپنا نفس سمجھتے ہو۔ تو یہ کہاں سے وہ قاضی شوری علی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ قرآن میں گواہی ہے، موجود آیات میں موجود ہے، وہاں نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ حضرت داؤد باپ ہیں، سلیمان بیٹے ہیں، ہر نبی اپنے باپ کی گواہی دیتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا باپ نبی تھا۔ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے۔ اسماعیل حضرت ابراہیم کی گواہی دیں گے، قرآن میں موجود ہے۔ جناب اسحاق ابراہیم کی گواہی دیں گے۔ جناب نوح کا بیٹا جناب نوح سام ہوں یا یافس ہوں یا عام ہوں، اس کے بعد آگے بڑھیے، جناب یحییٰ جناب زکریا کی گواہی دیں گے، قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ زبانی ایک دوسرے سے سنا اور وہ چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ بھائی کتاب تو اٹھا کے دیکھ